तो आपका हमारे चैनल हेमंत राजपूत पर स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल, पेटीएम पर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर इम्पोज की गई हैं। जो बुधवार मतलब 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कुछ गाइडलाइंस इम्पोज की गई थी आरबीआई के द्वारा। उन्होंने कहा था कि 29 फरवरी सन 2024 मतलब 29 फेब 2024 के बाद से जो पेटीएम पेमेंट बैंक PPBL मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अपने नए ग्राहक को जोड़ और नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई थी पेटीएम पेमेंट बैंक के अगेंस्ट। आखिर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज क्यों की गई हैं, आइए इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। ये बात है लास्ट ईयर की, जब आरबीआई द्वारा एक गाइडलाइन इशू की गई थी पेटीएम पेमेंट बैंक के कि आप अपने बैंक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसमें नए यूजर्स को ऐड नहीं करेंगे और उनका अकाउंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत कि रूल एंड रेगुलेशंस को वायलेट या बोल सकते हैं कि नेगलेक्ट करने की कोशिश की गई थी पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, जिसको पेटीएम पेमेंट बैंक ने नेगलेक्ट करा और फर्दर उसको प्रोसीड करता गया और नए कस्टमर को ऐड करता गया और ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, मनी बैलेंस सब सर्विस प्रोवाइड करता रहा। तो इसके बाद आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन लगाए कि 29 फरवरी के बाद कोई भी सर्विस जो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा वो नहीं होगी। लेकिन इसमें ये बात पहले ही क्लैरिफाई कर दी गया पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, जिनका पुराना बैलेंस है वो अपना पैसा 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के माध्यम से, लेकिन नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होगा, नया अकाउंट ऑफ कस्टमर नहीं एक्सेप्ट होगा पेमेंट बैंक के द्वारा। ये गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर इम्पोज की गई हैं। आपके सामने कई आर्टिकल्स दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे, आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक साइट पर बता दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। लेकिन हम पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या और इसको होल्ड कौन करता है, तो इसकी बात करें। ये पेमेंट जो पेटीएम है इसकी स्थापना या बोल से फाउंड हुआ था 2010 में दिल्ली NCR है नोएडा वेस्ट में, जिसके CEO करंट में विजय शेखर शर्मा जी है, जिसका 49% शेयर होल्डर पेटीएम कंपनी जो उसकी पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, जिसको हम पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी भी बोल सकते हैं। इसके पास 49% शेयर है और जो विजय शेखर शर्मा जी है उनके शेयर होल्डर्स 51% के साथ हैं। चलिए बात करते हैं पेटीएम की शुरुआत कहाँ से हुई। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2009 में पेटीएम लॉन्च हुआ था, फाउंड हुआ था 2010 और 9 में। फिर इसमें पेटीएम गेटवे बना था सन 2012 में। ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी सर्विस जो ऐड होती गई बाय द ईयर्स। 2014 में पेटीएम वॉलेट ऐड कर दिए गए एज ए सर्विस अपने प्लेटफॉर्म पर। 2015 में QR कोड, मूवी टिकट्स, बिल पेमेंट, ये सर्विस भी अब उन्होंने अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद 2016 में फिर अपडेट आया, फ्लाइट टिकट भी बुकिंग शुरू कर दी गई थी। इसके बाद 2017 में फिर अपडेट आया, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत होती है यहाँ से। पेटीएम गोल्ड भी यहीं शुरुआत होता है, इवेंट टिकट भी यहीं से शुरुआत होती है और पेटीएम फास्टैग की भी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं 2018 में इसमें फर्स्ट गेम्स लॉन्च होता है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम पोस्ट पेड भी लॉन्च होता है, पेटीएम मनी भी लॉन्च होता है। ये सर्विस ऐड होती गई बाय द ईयर्स। 2019 में पेटीएम साउंड बॉक्स, जो आप शॉप्स पे, लोकल शॉप्स पे देखते होंगे, जब पैसा आप पे करते होंगे तो वहाँ पर बोलता, जो भी बॉक्स होता है साउंड बॉक्स, वो बोलता कि इतने रुपए प्राप्त हुए। तो उस बॉक्स की शुरुआत उन्होंने 2019 में की थी। इसके बाद 2020 में पेटीएम मनी IPO, ऑल इन वन PG, ऑल इन वन POS, ऑल इन वन QR कोड की शुरुआत की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2021 में इक्विटी ट्रेडिंग स्मार्ट POS की शुरुआत हुई थी पेटीएम के द्वारा। और 2022 में पेटीएम साउंड बॉक्स 3.0
4G अपडेट कर दिया गया था, जिसको लॉन्च किया गया था उसको अपग्रेड करके। और 2023 में पेटीएम UPI लाइट और रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन UPI, पेटीएम SBI कार्ड जैसी सेवाएं शुरू कर दी गई थी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो 2009 या 10 से और 2023 तक जो पेटीएम की जर्नी है, क्या उसमें अपडेट्स आए, क्या सर्विस उसने कब प्रोवाइड की, कब ऐड हुई, कब तक चली, मैं आपको इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक टाइमलाइन के थ्रू पेटीएम साइट पर के माध्यम से आपको दिखा दिया है। नेशंस मतलब कंट्रीज में जैसे जापान और कनाडा में जो लोकल फिनटेक कंपनीज हैं उनके साथ वेंचर या कॉरपोरेशन के थ्रू वहाँ पर भी अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया कि पेटीएम इंडिया के अलावा बाहर भी रन करती है, जैसे जापान और कनाडा में वहाँ के लोकल फिनटेक कंपनी साथ, जैसे कि कनाडा में PI और जापान में पेपे, वहाँ की लोकल कंपनी उसके साथ मिलकर ये पेपे सर्विस प्लेटफॉर्म रन करती हैं। और कनाडा में वहाँ की लोकल फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके PI मतलब PI प्लेटफॉर्म के साथ रन करती हैं। तो ये इसकी बेसिक डिटेल्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी बात था। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।